गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सतीश रॉय वास्तु रियल्टी स्पेशलिस्ट न्यू टाउन का ऑनर बोल रहा हूँ। मैं आज 15 सालों से न्यू टाउन के लिए प्रॉपर्टी के ऊपर डील करता हूँ। इसके कारण न्यू टाउन के एक्शन एरिया 1, एक्शन एरिया 2 और एक्शन एरिया 3 तीनों जोन में हम लोग हर काम में अव्वल हैं, एक्सपर्ट हैं। इस काम का जितने भी हिट को एलोटेड लैंड है या हिट को एलोटेड फ्लैट है या बिग कॉम्प्लेक्स है या स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, तो दोस्तों आज लॉकडाउन के समय में मैं आप उन स्मार्ट व्यक्तियों से बात करना चाहता हूं जो स्मार्ट सिटी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, मैं सतीश रॉय, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपने पैसे को न्यू टाउन में इन्वेस्ट कीजिए, प्लानिंग सिटी में इन्वेस्ट कीजिए, ग्रीन सिटी में इन्वेस्ट कीजिए, मेगा सिटी में इन्वेस्ट कीजिए। आप जानते हो ये स्मार्ट सिटी न्यू टाउन कितना वैल्यूबल मेरे को लगता है। आप कभी न्यू टाउन आए हो? आइए, देखिए कैसे वेस्ट बंगाल में आपको इंटरनेशनल का इन्वायरमेंट, आप जिस दिन न्यू टाउन आओगे उस दिन आपको ये महसूस होगा कि आप कलकत्ता में नहीं हो, आप आउट ऑफ इंडिया। उस तरह का इन्वायरमेंट आपको दिखेगा, उस तरह का प्लानिंग दिखेगा। हाँ सर, ये सही बात है। न्यू टाउन को गवर्नमेंट ने न्यूयॉर्क सिटी का प्लानिंग को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। क्या आप जानते हो ये न्यू टाउनशिप स्मार्ट सिटी भी है? आपको पता है स्मार्ट सिटी ये बहुत बड़ी टैग है दोस्तों। आप ध्यान दो, आप न्यू टाउन में इन्वेस्ट करो अपने पैसे को। इसी बारे में आज ये मेरा पहला वीडियो है। मैं अपने बहुत सारे परचेजर जो हमारे कंपनी से फ्लैट खरीदे हैं या वे लोग हमको जानते हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत पुराने हैं, इस काम के एक्सपर्ट है, इस काम के बारे में नॉलेज है। एक्शन एरिया 1, एक्शन एरिया 2, एक्शन एरिया 3, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, न्यू टाउन का कोई भी स्टैंड अलोन बिल्डिंग हो, कोई भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हो, उस पे अपने लोग काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ आपको न्यू टाउन के बारे में कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिसे आप कैलकुलेट कर पाओगे कि आपका पैसा कितना सिक्योर है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे वेस्ट बंगाल में प्लानिंग सिटी सॉल्ट लेक सिटी को कहा गया था।
इसको गवर्नमेंट ने प्लान करके इस शहर को बनाया था, जो आप लोग भी जानते हो, इससे वाकिफ हो आप। तो दोस्तों, कुछ उस समय कुछ पैसे वाले इन्वेस्टर थे, कुछ मध्यम वर्ग के इन्वेस्टर थे, तो कुछ लोगों ने ज्यादा पैसा देके केस्टोपुर में इन्वेस्ट किया। उस समय केस्टोपुर का प्राइस ज्यादा हुआ करता था, और उसी समय जब प्लानिंग सिटी सॉल्ट लेक का निर्माण हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने लॉटरी के माध्यम से वहां पे लोगों को लैंड देना शुरू किया, जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में लोगों को मिल रहा था। तो कुछ लोग सॉल्ट लेक में इन्वेस्ट किए, जो बहुत ही कम पैसे में उनको मिल गया, और कुछ लोग उस समय, क्योंकि वहाँ पे लोग वहाँ पे रहने लगे थे, केस्टोपुर बहुत अच्छा सोसाइटी उस समय माना जाता था, लोग वहाँ रहने लगे थे, लेकिन उस समय सॉल्ट लेक डेवलप नहीं हुआ था। तो उसी वक्त कुछ लोगों ने केस्टोपुर में इन्वेस्ट किया, जो उस समय के हिसाब से कुछ ज़्यादा प्राइस दे के खरीदे थे। बट उसी समय जो गवर्नमेंट के माध्यम से लोगों को लॉटरी के माध्यम से जो अवेलेबल प्रॉपर्टी था, उस समय जो भी अप्लाई किए थे, उस बंदे को वहाँ पे लैंड गवर्नमेंट ने दिया। 5 कट्ठे का लैंड, 4 कट्ठे का लैंड, 6 कट्ठे का लैंड, 2 कट्ठे का लैंड। तो इस तरह बहुत सारा भागों में सॉल्ट लेक में गवर्नमेंट ने लैंड दिया था। कुछ सालों बाद ये देखा गया और ये कैलकुलेशन किया गया कि जो बंदे ने केस्टोपुर में उस समय ज़्यादा प्राइस देके जो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया था, उसका प्राइस लाखों में रह गया, लेकिन ये प्लानिंग सिटी सॉल्ट लेक सिटी जो करोड़ों में डेवलप हो गया। जानते हो फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि ये प्लानिंग सिटी था, ये नॉन प्लानिंग था। बस यही फ्रेंड्स, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप अपने वैल्यूएबल पैसे को प्लानिंग सिटी में लगाओ। लेकिन और एक बात है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने उस समय सॉल्ट लेक को पूरा लीज रखा था। आप जानते हो लीज, सरकार का एक नॉर्म्स था। ये एक्चुअल जहां तक मेरा नॉलेज है, सरकार ये चाहती थी कि ये लैंड को ज़्यादा लोग कीना बेची ना कर पाए। बस इसी कारण के वजह से गवर्नमेंट ने इसको लीज प्रॉपर्टी किया गया था। फिर भी दोस्तों ये करोड़ों में बिकता है। तो मैं यही समझाना चाहता हूं फ्रेंड्स, आप लोग न्यू टाउन में इन्वेस्ट करो। ये नया शहर है, ये न्यूयॉर्क सिटी के तरह है, इसका प्लान, यहाँ हर तरह का फीचर है और हर चीज में बेस्ट है न्यू टाउन। आप न्यू टाउन में छोटा लैंड भी ले सकते हो, आप न्यू टाउन में ऑफिस स्पेस भी ले सकते हो, आप न्यू टाउन में बेस्ट रेसिडेंशियल भी ले सकते हो, आप न्यू टाउन में बंगलो भी ले सकते हो। आपका जितना सामर्थ्य बनता है आप उतना इन्वेस्ट करो। मेरे को लगता है कि आपका पैसा डबल से ज्यादा आपको रिटर्न आएगा। बट मैं चाहता हूं आपको कभी रिटर्न ना आए। अब ये बात तो आपको बहुत गलत लगता होगा। सर मैं कहना चाहता हूं इस प्रॉपर्टी को मत बेचिए। आप जो पैसे को इन्वेस्ट किए हो न्यू टाउन में बेचने के लिए नहीं,
फिर और एक प्रॉपर्टी लेने के लिए। ये जितनी पुरानी होगी उतना ही इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। और वैल्यू छोड़ दीजिए सर, आप रहने के पर्पस में लीजिए। वेस्ट बंगाल का बेस्ट जगह है ये न्यू टाउन। आप यहाँ पे रेसिडेंशियल के लिए बेस्ट, स्कूल बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड, मेडिकल बेस्ड, वाटर बेस्ड, इलेक्ट्रिक बेस्ड, सीवरेज लाइन बेस्ड, सब कुछ बेस्ट है बॉस। और मैं सतीश रॉय आपको ये अवार्ड दे रहा हूं। जो प्राइस में आज लोग जिनको नॉलेज नहीं है वे केस्टोपुर में, बागीहाटी में जिस प्राइस में प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, मैं उसी प्राइस में आपको स्मार्ट सिटी न्यू टाउन में फ्लैट दूंगा, जो बहुत ही कम प्राइस में है। मेरे पास सर 3500 रुपया पर स्क्वायर फुट की रेट से न्यू टाउन एक्शन एरिया 1 में बेस्ट लोकेशन, वॉकिंग मेट्रो स्टेशन, प्राइड होटल, नोवोटेल होटल, एक्सिस मॉल, विश्व बांग्ला गेट, होम टाउन, सीनियर सिटीजन पार्क, इस लोकेशन में हमारे पास अवेलेबल है, जो बहुत ही कम दाम में आपका सामर्थ्य के अनुसार, जो आपका सामर्थ्य है, आप हमारे कंपनी में आइए। हमारा ऑफिस हुआ सॉल्ट लेक स्टेडियम के पास, शौभूमि, ठीक शौभूमि के थोड़ा आगे ही वास्तु रियल्टी न्यू टाउन का ऑफिस है। तो फ्रेंड्स, ये पहला वीडियो में मैं यही नॉलेज देना चाहता था आप लोगों को। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी बहुत सारा इन्वेस्ट किया हूँ न्यू टाउन में, तो मेरे को फ़ायदा मिला है, तो इस फ़ायदे को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद भी मैं और भी बहुत सारा वीडियो करूँगा इस मैटर पे, क्योंकि मैंने 15 साल में सिर्फ न्यू टाउन ही समझा हूँ, न्यू टाउन ही देखा हूँ, और न्यू टाउन ही सब कुछ न्यू टाउन ही है। अपना प्रोफेशन, अपना हर चीज़ न्यू टाउन में ही हम लोग करते हैं। हमारे कंपनी से बहुत सारे प्रपोजल है। तो फ्रेंड्स, आप आइए। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे साथ ही इन्वेस्ट करो, बट आप और भी किसी के माध्यम से अपने वैल्यूएबल पैसे को स्मार्ट सिटी न्यू टाउन में इन्वेस्ट करो। और आगे की वीडियो में बताऊंगा कि क्यों आप न्यू टाउन में इन्वेस्ट करोगे, इसके बारे में और भी बहुत सारे चर्चे होंगे। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ मेरा ये सजेशन आपको बढ़िया लगेगा। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, गाइज, बाय।